ओम शांति। 16 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, माना स्वर्ग का मालिक बनना। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें नई दुनिया का मालिक बनना है। सतयुगी दुनिया का, स्वर्ग की दुनिया का, जो दुनिया अभी स्वर्ग बनने वाली है, उस दुनिया का हमें मालिक बनना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य है। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो। हमें सदा इसी खुशी में मगन रहना है, हर्षित रहना है, मुरझाया हुआ नहीं। हमें कभी भी मुरझाना नहीं है, सदा हर्षित रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो बहुत ऊंचा है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें नई दुनिया का मालिक बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो कभी भी हमें मुरझाना नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीरवान बच्चे होंगे उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तकदीरवान जो बच्चे हैं उनको सदा ये उमंग रहेगा कि हमको कौन पढ़ा रहा है, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। और क्यों पढ़ा रहे हैं? नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो, और इसी उमंग से सबको समझाना भी है कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। पहले क्या होगा? पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगा। तो इसी लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी में दूसरों को भी समझाना है। सदा खुद भी इसी खुशी में रहना है और इसी खुशी में दूसरों को भी समझाते रहना है कि अब हम नई दुनिया के मालिक बने की बने, नई दुनिया में पहुंचे की पहुंचे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। ये जो ज्ञान रत्न है ना, जो बाबा हमें दे रहे हैं, ये बहुत वैल्यूबल है। ये एक एक ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने, ज्ञान रत्न सुनकर फिर उन पर विचार सागर मंथन करना है, मनन चिंतन करना है, और उन रत्नों को स्वयं में धारण करना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। हमारे मुख से सदैव ही रत्न निकले, कंकड़ पत्थर ना निकले। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद की यात्रा में रहेंगे तो हमारी वाणी में जोहर भरेगा। याद नहीं होगी तो वाणी में जोहर कैसे आएगा? याद का बल हमारे साथ नहीं होगा तो किसी को समझाने की ताकत कहां से आएगी? याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसीलिए याद करने का अक्ल सीखना है। याद कैसे करना है, वो अक्ल हमको सीखनी है। वरदान है आज का, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भाव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में खाते, भय में ही सोते हैं। आज दुनिया में धन की कमी नहीं है, बहुत धन है, लेकिन उतना ही भय भी है। जिसके पास जितना ज्यादा धन है, उसके पास उतना ही ज्यादा भय है। वो भय में ही रहते हैं, भय में ही सोते हैं, भय में ही खाते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। हद का मेरापन ना भय जरूर लाएगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो, मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक कर,
सूक्ष्म रूप का भी कोई मेरापन है तो उस मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। कोई भी मेरापन है, कोई स्थूल मेरापन है, सूक्ष्म मेरापन, तो उसको चेक करके उसको खत्म करना है, उसका त्याग करना है, तो निर्भय बन जाएंगे और साथ साथ बेफिक्र बादशाह का वरदान मिल जाए। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो। ऐसे नहीं कि जो मैं कहूं बस वही राइट है, नहीं, दूसरे भी राइट हो सकते हैं, तो हमें सभी के विचारों को सम्मान देना है, तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरे तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक तरफ तो बेहद का वैराग्य हो और दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी, एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आए। बाप के लव में इस तरह लवलीन रहो कि एक सेकंड, एक संकल्प भी उस लवलीन अवस्था से नीचे ना आए। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जब ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन बड़ा हो जाएगा तो वही फिर बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा, आप जो निमित्त आत्माएं हैं वो पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनो। सबको श्रेष्ठ पालना देनी है, सबको श्रेष्ठ योगी बनाना है, योग्य बनाना है। अच्छा, ओम शांति।